सभी को जय हिंद। आज 27 नवंबर है। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया था आईआईटी मद्रास चेन्नई में। और आप सभी को पता है 5 दिसंबर को हमारा अगला हियरिंग है। 2 दिसंबर को मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो जैसे 10वां एनुअल जनरल मीटिंग में मैंने कहा था कि पिछले डीजीआर जनरल नायर सर के दौरान जब हमने सेना मेडल फॉर गैलेंट्री के निकाले जाने पर प्रोटेस्ट किया था, एक डेमोक्रेटिक राइट था हमारा। उन्होंने गलत समझते हुए जो है हमारे साथ जो रिश्ता था उसको थोड़ा दरार पड़ गया था, और जिसके चलते हमें एलओआर में, जो पहले हम रहते थे एलओआर में, वहाँ जो हमें एंट्री नहीं दिया। 23 जुलाई 2023 पिछले साल जब हमने एक लेटर दिए थे उस वक्त के असिस्टेंट रेसिडेंट डायरेक्टर कमांडेंट बीजू श्याम जी को, तो उन्होंने एक तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने जब उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्वार्टर खाली नहीं है। देखिए, एक जनरल सर जो मेजर जनरल वीएस कार्निक सर जो हमारे साथ थे, जो हमारे पैटर्न इन चीफ है 11 असम राइफल के कमांडेंट रह चुके हैं, उनको वहाँ पे अफसर क्लब में एकोमोडेशन न देने पर जो है हमें काफ़ी दुख तो हुआ, लेकिन क्या करें, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर जो हमें जो है उन्होंने आने से शायद मना कर दिया। उनका डायरेक्शन हुआ रहा होगा जिससे कि कमांडेंट बीजू ने जो है हमें आने से मना कर दिया। देखिए, उसके चलते जो है 10वां एजीएम में अभी जनरल सर चले गए हैं। 1 अगस्त से हमारे जनरल लखेरा सर ने चार्ज लिया है। उनके जो 2-3 महीने के कार्यकाल में उनका जो एटीट्यूड रहा है काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने उनको एक ईमेल दिया था और उन्होंने जवाब भी दिया है। काफ़ी पॉजिटिव जो है एक रिप्लाई मुझे मिला था। और हमारे सूबेदार मेजर CR आर्य सर जो डीजी सर लखेरा सर को मिले थे 23 अगस्त को, उनका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा। और वर्तमान जो डीजीआर सर जो है पूरे एक्स सर्विसमैन को साथ लेके आगे काम करना चाहते हैं, जो कि पूरे जो फोर्स की भलाई के लिए। और इसी बीच मैंने उनको जो एक लेटर लिखा, ईमेल भेजे थे 18 नवंबर को हमारा एकोमोडेशन एलओआर में रखने के लिए। उसके बाद जो है मैंने 23 नवंबर को एक दूसरा खत लिखा जिसमें कि मैंने उनका अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि हम एक मीटिंग कर सकें एलओआर में, हमारी सुविधा के लिए चिट्ठी लिखा हुआ है। मुझे पूरी आशा है वह जो है, यदि लखेरा सर मेरे वहाँ रहते, अगर आते हैं दिल्ली में, तो हमारी मुलाकात निश्चित होगी, वरना हमें शिलोंग जाना पड़ेगा। और यह जो है काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है। और कल जो है यानी कि 26 तारीख को मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था हमारे रेसिडेंट डायरेक्टर जो एलओआर में है, उनका नंबर मैंने कहीं से कलेक्ट किया, उनको मैसेज दिया। मैंने जो है उनसे बात करने की इच्छा पेश की और समय मांगा था कि कब जो है मैं आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ फ़ोन पे। तो 11 बजे के दरमियान मुझे उनका फ़ोन आया और मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, काफ़ी पोलाइटनेस से उन्होंने मुझसे बात किया। और आप जानते हैं जेंटलमैन ऑफिसर होते हैं जो आईएमए वगैरह में, जो कैडेट को जो है जेंटलमैन कैडेट कहते हैं। और ऑफिसर जो है इतने रैंक अप होने के बावजूद भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। काफ़ी बढ़िया सा उन्होंने मुझसे रेस्पेक्टफुली बात की और कहा कि आप जो है वेलकम हैं, एलओआर आपका घर है, किसी भी समय आप आ सकते हैं, मैं उत्सुक हूँ आपसे बात करने के लिए मिलके। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आनंद लगा। तो मैं सोचा कि मेरे जो सदस्य है जो नेपाल और इंडिया में हैं, उनके लिए एक गर्व की बात है कि हमें जो है एलओआर में वेलकम कर रहे हैं। तो उनका जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देखिए, इस वीडियो का आपको मिलेगा। और उसके साथ ही सर ने जो है एक मैसेज भी दिया बात करने के बाद, वो भी जो है उतना ही बिल्कुल ही शालीनतापूर्वक थी, जेंटलनेस, काइंड, हम्बल, जो पोलाइट जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया। जिस प्रकार से मुझसे बात कर रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं चाहूँगा कि आने वाले जो दिनों में जो जनरल लखेरा सर के डीजीआर जब का जो टेन्योर में हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे हमारे असम राइफल की भलाई के लिए, स्पेशली जो विडोस हैं। और मैं चाहूँगा कि जब हम बात करेंगे डीजी सर से, जब हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो आरएसआ भी एक टॉपिक होगा,
जो कि आरएसा आरेवा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जबकि आरएसा में कुछ गलत काम चल रहा है, जो कुछ लोग हैं जो कई सालों से वहाँ पे बैठा हुआ है, जो लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, जो कि एलो नहीं है आरएसा में। और स्पेशली विडो की हालत काफ़ी ख़राब है। लोगों से जो है, मैंने उनको कंप्लेन भी दिया था, इसके बारे में मैं डीजीआर सबसे चर्चा करूँगा, अन्य जो विषय उसके अलावा। और जो आरएसा में हमने जो केस जो शिलांग में जो कर रखा है, उसको मैं जो है विड्रॉ भी करूँगा पहले डीजी साहब से बात करने के बाद, क्योंकि उससे फ़ायदा भी है, लोगों को कई सारे मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहे हैं हमारे एक्स सर्विसमैन को, बशर्ते ये सही ढंग से चलें, एसओपी सख्त से हो और उसका जो है ठीक तरीक़े से पालन करें, जो भी आरएसा के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं। और आप सभी को पता है कि 5 दिसंबर को हमारा हियरिंग होना है, और लोग जो है, काफ़ी लोग जो है इस शायद ताक में होंगे, कई जो है मुझे फ़ोन करते हैं कि सर कब जो है असम राइफल एमओडी में जाएगा और कब हम 1 रैंक 1 पेंशन लेंगे। मैं इसीलिए जो है, कई लोग तो जो है इवन पेंशन भी नहीं निकल रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये कि जुडिशियली में है हमारी जो केस, इसका कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच में है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, काफ़ी जुडिशियल प्रोसेस है। अब केवल एक जुडिशियल ऑर्डर या जजमेंट निकलने से कोई इम्प्लीमेंट होता नहीं है। ये सरकार को भी इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सरकार जब सरकारी ऑर्डर निकालते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑर्डर बोलते हैं, तभी जाके ये जो इशू है हमारा, वो कैबिनेट के लेवल में अगर कोई जजमेंट भी आता है पॉजिटिवली, तो हम फिर उनसे सरकार से बात करेंगे। बात करने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है, तब जाके इसका इम्प्लीमेंट होता है। कई जो है इसका समय सीमा नहीं है। तो आप लोगों को ये सच्चाई समझ में आनी चाहिए, ना कि ये जो जजमेंट का जो है इंतज़ार करके बैठे हो। आप अपना कार्य सही ढंग से कीजिए, जो सर्विस में है, जो रिटायरमेंट में है, और औरों को भी जोड़िए इस एसोसिएशन में, ताकि इसकी ताकत बढ़े आगे को। जैसे मैं नेपाल को कहा हूँ कि आप अलग सा एसोसिएशन बनेंगे, उनका प्रोग्रेस में है। तो पूरे जो असम राइफल्स एक होने के बाद, जब हम डीजीआर सर के साथ मिलकर जो ये वेलफेयर की जो काम करना है वो हम करेंगे, और फाइनली जो है पूरे फोर्स को जो है इससे लाभ होगा। क्योंकि जो जैसे बोलते हैं कि असम राइफल को आईटीबीपी में मर्ज करना है, सीआरपीएफ में मर्ज करना है, ऐसा कभी हम होने नहीं देंगे। क्योंकि असम राइफल की जो गौरवशाली इतिहास है 190 साल का, या और आगे जाना चाहिए असम राइफल्स के नाम पे, ना कि किसी और फोर्स में हम मर्ज करके, ये सभी को पता है। लेकिन सरकार जो है कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके लिए हम जुडिशरी हम फाइट कर रहे हैं, जबकि हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इतना ही। आप सब जो है विश्वास कीजिए कि हमारा जो लड़ाई है वह कामयाब हो। इंतज़ार कीजिए उस दिन का। तब तक के लिए आप देख रहे हैं, मैं सुबेदार वीटी नायर, प्रेसिडेंट आरेवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।